कि अमेरिका में पाकिस्तान की एम्बेसी जो है उसको हमने सेल कर दिया। जी हाँ, आप ये देखें कि हम भारत के ऊपर सियासत करते हैं कि भारत का मुकाबला करेंगे। ये जो पाकिस्तान मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं, मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं, 57 देश हैं, कोई तो इनको कर्ज दिया नहीं। अब तो बेइज्जती की एक सीमा क्रॉस हो गई। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल PKS रिएक्शन में। अभी जो वीडियो देख रहे थे उसमें आपने देखा कि पाकिस्तान को अमेरिका में अपनी एम्बेसी तक बेचनी पड़ जा रही है, और ऐसा तब होता है जब किसी भी देश की स्थिति हद से ज़्यादा ख़राब हो जाए। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं और फिर उससे बात करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मुझे तो ताज्जुब लगता है उस जिन्ना के बारे में जिसने कहा था कि यदि हम हिंदुस्तान के गिरफ्त से निकल गए तो हम विश्व के नंबर 1 देश बने। और हम जो है वो खुशियां मना रहे हैं कि हमने कर्जे की मतलब एक कर्जा मिल गया तो उस पर खुशियां मना रहे हैं। आपको IMF प्रोग्राम में जाने के साथ इसका मतलब यह है कि यू आर अ ब्लडी फेलियर। अब एम्बेसी वाले क्या करेंगे? कोई नहीं जी, कहीं भी दरख्त के नीचे बैठ जाएंगे चेयर्स लेके और छतरी वतरी लगा के। उसमें तो कोई खास बड़ी बात नहीं। हमने देखा नहीं वो जो लॉयर्स बैठते हैं, छोटे छोटे लॉयर्स होते हैं ना, जिनके ऑफिस नहीं होते, तो वो अम्ब्रेला लगा के और 2 चेयर्स रख के और जी आ जाओ जी, आ जाओ जी। आज आप अपने पड़ोसी मुल्क महाराष्ट्र को इंडिया को देख लें। उनकी जो रियासत महाराष्ट्र है उसका जो एनुअल GDP है वो पाकिस्तान के GDP से ज्यादा है। सऊदी को समझ में आ रहा है कि यदि पाकिस्तान को ज्यादा मदद किया तो उसके राष्ट्र हित में नहीं है। दोस्ती करो हिंदुस्तान से, दोस्ती करो मोदी जी से। भारत के मोदी जो हैं वो अमेरिका गए और वहां पे जाके सदर बाइडेन से मिले। वहां पे 5 मुआहिदे हैं जो बिलियन और ट्रिलियन डॉलर्स के मुआहिदे हैं, जिसके अंदर फाइटर जेट के इंजन्स बनाना है, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट की चिप्स बनाना है। एक छोटे आइलैंड्स के मेंबर्स बैठे होते हैं, कहते हैं नॉटी बॉयज, तुम लोगों को आता नहीं है, तुम लोग स्पेंडथ्रिफ्ट्स हो, तुम लोग समझते नहीं हो। अच्छा लगता है आपको वो सुनते हुए? मुल्क के अंदर तो आप जानते ही हैं, चाहे वो मोटरवेज हो, चाहे वो हाईवेज हो, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, चाहे वो पार्क हो, वो तो हम चाइना को और कभी UAE को देते चले जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अब जो बाहर प्रॉपर्टीज हैं उनको भी पाकिस्तान की बेचा जा रहा है। तो जी अभी तक अमेरिका में जो एम्बेसी हमारी रही है उसको हमने जो है वो सेल कर दिया 7.1 मिलियन डॉलर्स में। अब एम्बेसी वाले क्या करेंगे? कोई नहीं जी, कहीं भी दरख्त के नीचे बैठ जाएंगे चेयर्स लेके और छतरी वतरी लगा के। उसमें तो कोई खास बड़ी बात नहीं। हमने देखा नहीं वो जो लॉयर्स बैठते हैं, छोटे छोटे लॉयर्स होते हैं ना, जिनके ऑफिस नहीं होते, तो वो अम्ब्रेला लगा के और 2 चेयर्स रख के और जी आ जाओ जी, आ जाओ जी। तो बिल्कुल इसी तरीके से 2-3 चेयर्स रखेंगे, बीच में एक टेबल होगी और एक अम्ब्रेला लगा के आओ जी। किस किस को पाकिस्तान का वीजा चाहिए? लोग कहेंगे लो जी भाई। तो बहरहाल मेरा ख्याल है कुछ इस तरह से हम ऑफिस चला सकते हैं। अगर हम कोशिश करें तो मेरा ख्याल है खर्चे कम हो सकते हैं। तो बिल्कुल जी, बिल्डिंग को हमने जो है ठिकाने लगा दिया है और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। साथ हम आपको एक खबर और बताते चलें कि जी पाकिस्तान ने ये भी अनाउंस किया है कि हम जो है मतलब सिटीजनशिप देंगे लोगों को। जी हाँ, यानी जो भी इंसान किसी भी कंट्री का पूरी दुनिया में से अगर कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसको पाकिस्तान की सिटीजनशिप देगी। मतलब ये कि मुझे समझ नहीं आ रही ये लोग कौन सा नशा करने लगे, इसलिए कि कोई भी नशा इतना तेज नहीं होता जिससे इस किस्म की बातें करना लोग शुरू कर दें। यानी कि जो पाकिस्तान में लोग बैठे हुए हैं, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, वो अपना पैसा लेके बाहर भागने के चक्कर में कि किसी तरीके से कोई दूसरी कंट्री उनको रख ले, चाहे वो थोपिया ही क्यों ना हो, वो उनको बुला ले और वहां पर कहे कि जी सिटीजनशिप ले लो और यहाँ रह जाओ। और यहाँ के सारे पाकिस्तानी जो है 99.9 नहीं, कीटाणुओं की बात नहीं हो रही, मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तानी सिटीजन्स की। आप लोगों का दिमाग जो है ना बस वो ऐड में ही घूमता रहता है, वो जो कीटाणु आ रहा है कि 99.9 कीटाणु जो है वो इससे खत्म हो जाते हैं। वो जो एक कीटाणु रह जाता है ना, वो हम ही लोग हैं। तो मैं आपको ये बता रही थी कि खैर इस बात का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता रही थी कि 99.9 पाकिस्तानी जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। और अगर किसी के पास थोड़ा सा भी पैसा है तो वो ये चाहता है कि वो अपना पैसा लेके किसी महफूज कंट्री में चला जाए और वहां जाकर इन्वेस्टमेंट करे या वहां जाकर रहे, वहां जाकर अपनी जिंदगी गुजारे। और हमारी गवर्नमेंट जो है वो न जाने कौन सा जो है ना वो सूंघ सांग के बैठी है या पता नहीं क्या के पी कर बैठी है कि इनका कहना ये है कि पूरी दुनिया में
अगर कोई भी ऐसा है जो कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के इंटरेस्ट रखता है, मतलब हो सकता है भाई, पागलों की कमी थोड़ी है, लेकिन ये कि मतलब मेरा मतलब है हो भी सकता है ना भाई, कोई सोच भी सकता है चलो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो अगर आएंगे तो हम उन्हें सिटीजनशिप दे देंगे। मतलब हम अपने ग्रीन पासपोर्ट को रो रहे हैं कि इसको बदल के ब्लू कैसे कर दें, और वो लोग यहाँ आके सिटीजनशिप ले लेंगे, हम उन्हें पासपोर्ट भी देंगे, आईडी कार्ड भी देंगे, हम उन्हें बड़ी दुआएं भी देंगे, आ जाए बस कोई अल्लाह का बंदा। तो जी देखें क्या होता है। बहरहाल गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट कर दी है। देखिए, ये जो पाकिस्तान मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं, मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं, 57 देश हैं, कोई तो इनको कर्ज दिया नहीं। अब तो बेइज्जती की एक सीमा क्रॉस हो गई है, जबकि सऊदी अरब ने कहा कि भाई हम तुम्हारे सब जो फ्लाइट्स हैं PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के सब फ्लाइट को रद्द करते हैं जब तक तुम हमारा $48 मिलियन का जो कर्ज है नहीं लौटाओगे। और इसके वजह से पाकिस्तान के 50,000 पिलग्रिम्स सऊदी अरब में लटक गए, नहीं आ सकते। और पाकिस्तान एयरलाइंस सऊदी में अब फ्लाई नहीं कर सकता, वहां नहीं जा सकता। तो मुझे तो ताज्जुब लगता है उस जिन्ना के बारे में जिसने कहा था कि यदि हम हिंदुस्तान के गिरफ्त से निकल गए तो हम विश्व के नंबर 1 देश बने। ये जिन्ना ने कहा था, और नंबर 1 देश की स्थिति अब देख लीजिए। ये पड़ोसी के पैसा से समोसा खाने का जो आदत है पाकिस्तान का, वो नहीं चलेगा। सऊदी को समझ में आ रहा है कि यदि पाकिस्तान को ज्यादा मदद किया तो उसके राष्ट्र हित में नहीं है। दोस्ती करो हिंदुस्तान से, दोस्ती करो मोदी जी से, उससे फायदा ही फायदा है। और आपको जान के ताज्जुब होगी, जिस बात पे आज तक सऊदी उछल रहा था, ऑयल, उसका अल्टरनेटिव काफी हद तक हिंदुस्तान ढूंढ लिया है और ढूंढ लेगा। तो बहुत दिन ऑयल उनके लिए एक आर्थिक ब्रह्मास्त्र नहीं रहेगा। तो फिर कौन मदद करेगा? विश्व का सबसे बड़ा मार्केट, वो कौन मार्केट है? हिंदुस्तान का मार्केट। पाकिस्तान खरीदेगा क्या उसका सामान? उसके साथ ट्रेड करने से उसको फायदा होगा क्या? कतई नहीं। मैं तो पूछना चाहता हूँ, कोई और मुल्क दुनिया में नहीं है तो 24 दफे गई है भाई। सही बात। और कुछ नहीं सीखा। तो आप मुझे बताएं, ये किस चीज पे इन लोग खुशी हो रही है? किस चीज पे एक प्राइम मिनिस्टर आके कह रहा है इट्स डिमीनिंग कि मैं 3 दफे फोन किया, 2 दफे उसके दरवाजे के पीछे बाहर खड़ा रहा, और फिर आखिर मैंने जाके ये काम किया। माय गॉड, इतनी बड़ी ह्यूमिलिएशन क्या हो सकती है? तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म हुआ। अब आप सोच लो कि पाकिस्तान की वो हालत हो गई है कि उसको अपनी अमेरिका में एम्बेसी तक बेचनी पड़ रही है। अब आप सोचो कि अगर पाकिस्तान की स्थिति ये आ गई है तो उसका जो इंटरनल वहाँ के हालात होंगे वो कैसे होंगे। और सोचो वहाँ के इस समय जो हमारे यहाँ थोड़ा सा अगर टमाटर भी महंगा हो जाता है तो यहाँ पे हाय तौबा होने लगती है। वहाँ पे सोचो हर एक चीज़ महंगी हो चुकी है, जो वहाँ की आवाम के अब पहुँच से बाहर होती जा रही है। अगर सोचो कि यह एक परमाणु शक्ति संपन्न देश जब कोलैप्स होगा तो फिर स्थिति भारत की तो छोड़ो पूरे विश्व के लिए कैसी होगी, क्योंकि उसके यहाँ जितने भी ज़्यादातर लोग जिहादी हैं या आतंकवादी हैं, अगर उनके हाथ ये परमाणु बम लगता है, ठीक है, इनके इस जो हालत इसमें पाकिस्तान की है तो फिर क्या होगा। फ़िलहाल उसको कुछ कर्ज मिले हैं उस देशों से, और उससे वो अपने आप को अगर चाहें तो शायद कुछ हद तक पटरी पर ला सकते हैं, और अगर उसको खाएं ना, क्योंकि अगर वहाँ पे फिर आर्मी और पॉलिटिकल जो लोग हैं अगर वो उसको फिर से खा जाते हैं तो फिर उसकी स्थिति और बद से बदतर होने वाली है। और इतना आइसोलेटेड पाकिस्तान आज तक अभी तक के इतिहास में विश्व में कभी नहीं हुआ था जितना आज वो खिलाफ अलग थलग पड़ गया है। एक चीन ही ऐसा है जो उसको थोड़ा बहुत साथ दे रहा है, अदरवाइज कोई भी कंट्री आजकल उसके साथ खड़ा नहीं है। बाकी आपका क्या कहना है आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।